शुरू करते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाई स्कूल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं तो उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 736 वाट, ऑप्शन सी 767 वाट, ऑप्शन डी 756 वाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन ए v बराबर 1/r, ऑप्शन बी b बराबर r/1, ऑप्शन सी b बराबर i इंटू आर, ऑप्शन डी v बराबर i/r²। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी v बराबर i इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी IR², ऑप्शन सी v²i, ऑप्शन डी vi²। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत आवेश में ऑप्शन ए विरामावस्था में रहते हैं, ऑप्शन बी गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन सी दोनों अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विरामावस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा में आवेश रहते हैं ऑप्शन ए विरामावस्था में, ऑप्शन बी गति की अवस्था में, ऑप्शन सी किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गति की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है ऑप्शन ए यूनिट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वाट घंटा, ऑप्शन डी जूल अपॉन घंटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल का मान होता है ऑप्शन ए 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी, ऑप्शन सी 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी। चूंकि हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। 1 जूल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4.18 लिख देंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 जूल का मान आ जाता है 0.24 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए कार्बन का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी जस्ता का, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी लोहे का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? ऑप्शन ए R बराबर B इंटू आई, ऑप्शन बी R बराबर B अपॉन आई, ऑप्शन सी R बराबर L अपॉन V, ऑप्शन डी R बराबर B माइनस L। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी R बराबर B अपॉन आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है? ऑप्शन ए टिन का, ऑप्शन बी तांबे का, ऑप्शन सी तांबे और टिन दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तांबे और टिन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है? ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻19 जूल, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻30 जूल, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻27 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है? ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन बी 10⁻² एम्पियर, ऑप्शन सी 10⁻1 एम्पियर, ऑप्शन डी 10⁻11 एम्पियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रू एम्पियर बराबर कितना है? ऑप्शन ए 10⁻5 एम्पियर, ऑप्शन बी 10⁻4 एम्पियर, ऑप्शन सी 10⁻3 एम्पियर, ऑप्शन डी 10⁻6 एम्पियर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10⁻6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश
ऑप्शन ए विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, ऑप्शन बी विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, ऑप्शन डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्यू आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए B अपॉन क्यू, ऑप्शन बी Q अपॉन V, ऑप्शन सी V इंटू क्यू, ऑप्शन डी V माइनस क्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी V इंटू क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं। ऑप्शन ए धन ध्रुव, ऑप्शन बी ऋण ध्रुव, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धन ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में I उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है। ऑप्शन ए H बराबर V इंटू टी, ऑप्शन बी H बराबर V इंटू I इंटू टी, ऑप्शन सी H बराबर V इंटू I अपॉन टी, ऑप्शन डी H बराबर V इंटू टी अपॉन I। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी H बराबर V इंटू I इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अर्धविद्युत चालक, ऑप्शन बी विद्युत रोधी चालक, ऑप्शन सी विद्युत चालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत रोधी चालक, ऑप्शन बी विद्युत चालक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन ए ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ऑप्शन बी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻⁹, ऑप्शन बी 4.32 × 10⁻27, ऑप्शन सी 6 × 10⁻18, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1.6 × 10⁻⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। ए 4320 कूलाम। चूंकि I बराबर दिया गया है, ऑप्शन ए 4320 कूलाम, ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4320 कूलाम। चूंकि I बराबर हमें दिया गया है 0.4 एम्पियर और टाइम बराबर दिया गया है T बराबर 3 घंटे दिया गया है, तो 3 घंटे को हम बदलेंगे सेकंड में, तो सेकंड में बदलेंगे तो आएगा 10,800 आ जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है आवेश कितना बहेगा। चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन सेकेंड, और आवेश को निकालने के लिए Q बराबर हम लोग कर देंगे I इंटू सेकेंड। तो Q बराबर करेंगे हम लोग, तो I कितना दिया गया है 0.4 एम्पियर दिया गया है, गुणे में सेकेंड कितना हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। Q बराबर आ जाएगा 0.4 गुणे 10,800। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 4320 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए धारा नियतांक, ऑप्शन बी परिवर्ती प्रतिरोध, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धारा नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 120 वाट, ऑप्शन सी 105 वाट, ऑप्शन डी 110 वाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 110 वाट। चूंकि P बराबर होता है V इंटू आई, B इंटू आई होता है, बराबर है ये। तो P निकालने के लिए V कितना दिया गया है? 220 वोल्ट दिया गया है और इंटू में धारा है वो 0.5 एम्पियर है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल आ जाएगा 110 वॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा। ऑप्शन ए 300 सेल्सियस, ऑप्शन ए 300 कूलाम, ऑप्शन बी 60 कूलाम, ऑप्शन सी 120 कूलाम, ऑप्शन डी 200 कूलाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 300 कूलाम। चूंकि हमसे आवेश पूछा जा रहा है तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू सेकेंड। तो आई दिया गया है 0.5 और सेकेंड दिया गया है, सेकेंड नहीं दिया गया, 10 मिनट दिए गए हैं। तो हम 10 मिनट को पहले चेंज कर लेंगे सेकेंड में। तो 10 मिनट की गुणा करवा देंगे हम लोग 60 से, इतने सेकेंड हो जाएंगे, 300 सेकेंड हो जाएंगे यहाँ से। तो 300 सेकेंड की गुणा करवाएंगे इससे, तो टोटल आएगा 3000। एक के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो टोटल आ जाएगा 300 कूलाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 300 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत लेपन, ऑप्शन बी विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्युत लेपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंसाइडर स्टडी यूट्यूब चैनल। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।